एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर भर्ती के एक और नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपना इसमें ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना है और ओटीआर करने के बाद कैसे आपको अपना आवेदन करना है। में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइकिल सर्टिफिकेट कितना पुराना अपलोड कर सकते हैं, कितनी पुरानी हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल की बात करते हैं तो एजुकेशनल डिटेल में केवल हाई स्कूल की डिटेल ही फिलहाल करंट टाइम ले रहा है, इसमें फिल करने का ऑप्शन आता है। इसके अलावा आप अपना ग्रेजुएशन का, इंटरमीडिएट का और बीएड की डिग्री या उसकी डिटेल कैसे फिल कर सकते हैं, तो फुल जानकारी के साथ इस वीडियो में बने रहें। अब चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको आके अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। तो गेट ओटीआर पे क्लिक करना है और आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर देना है और ईमेल आईडी फिल करने के बाद साइड में एक मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। दोनों डिटेल फिल करने के बाद वेरीफाइड ईमेल और मोबाइल पे क्लिक करना है और इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी और गेट मोबाइल नंबर ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। दोनों ओटीपी को वेरीफाइड कर लेना है, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाती है। अब इस स्टेप पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। अब इसी तरह से आपको अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे कलर फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अगर आप अपना फोटोग्राफ अपलोड ना कर पा रहे हो दोस्तों तो आपको अपना फोटोग्राफ को रिसाइज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट नंबर को फिल कर देना है। हालांकि ये ऑप्शन ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट नेम, अगर लास्ट नेम या मिडिल नेम है तो उसको भी फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट नेम ही फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना डोमिसाइकिल सेलेक्ट कर लेना है कैंडिडेट का। डोमिसाइकिल सेलेक्ट करने के बाद उसकी होम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद का कैंडिडेट की यहाँ पे साइड में कैटेगरी को फिल कर देना है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे फिल कर देना है। कैटेगरी फिल करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट के फादर की डिटेल फिल करनी है। तो जैसे जैसे आपको अपनी डिटेल आपने फिल की है उसी तरह से यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, उसके फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो फिल कर देना है, नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, अगर फर्स्ट नेम ही है दोस्तों तो आप फर्स्ट नेम ही फिल कीजिएगा, मिडिल नेम या लास्ट नेम को आप ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट की हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी रहती है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो बोर्ड है हाई स्कूल का उसको फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है और पासिंग ईयर फिल करने के बाद हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हाई स्कूल की डिटेल ही फिलहाल करंट टाइम फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है। फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी डिटेल आपको आगे फिल कर देना है। तो रोल नंबर फिल करने के बाद कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर पे हम क्लिक कर देंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका ओटीआर अंडर प्रोसेस चला जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है अकाउंट ओटीआर और उसके बाद में ओटीआर में जाके अपनी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और इस तरह से कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस स्टेप पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम अपना ओटीआर नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन लॉगिन करने का आता है, पासवर्ड और या ओटीपी। तो आप इस पासवर्ड को फिल करके दोबारा से आप अपने ओटीआर में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे। पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे फिर से गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड हमने फिल कर दिया है। अब कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब आप अपने ओटीआर अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी फिल करना है, आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल करना है और फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने एक्स सर्विसमैन की डिटेल फिल करनी रहती है। तो एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है।
उसके बाद में यहाँ पे अगर फिजिकल या दिव्यांग है तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल नो कर सकते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं दोस्तों। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे स्किल प्लेयर है तो यस करना है, और यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको भी यस कर देना है और उसकी डिटेल फिल कर देना है। और उसके बाद में गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यस करना है, और नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है आपको। अब इसके बाद में यहाँ पे इस स्टेप पे आपको अपने एड्रेस संबंधित डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले केयर ऑफ में आप अपने फादर का नाम दे सकते हैं, एड्रेस 1 में आप अपने गांव का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस 2 में आप अपने डाकखाने का भी नाम दे सकते हैं, आप इसको ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना स्टेट यहाँ पे साइड में फिल कर देना है। स्टेट फिल करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, और उसके बाद में आप अपनी तहसील का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तहसील का नाम फिल करने के बाद अगर आप गांव से हैं तो आप रूरल फिल करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो आप अर्बन फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे आप अपना चाहें तो ग्राम पंचायत का भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे उसके बाद में आपको अपने डाकखाने का पिन कोड फिल कर देना है। अब यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे फिल कर देना है, और फिल करने के बाद दोस्तों आपको अपनी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। डिटेल सारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। अब इस स्टेप पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारी पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ, यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारे ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि हमने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब आपको अपना फाइनल प्रिंट यानी कि सबमिट करना है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसी तरह से अपलोड करने हैं, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके OTR की डिटेल आ जाती हैं। यहाँ पे हमने सारी डिटेल अपने फुलफिल की हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको अपनी OTR में डिटेल चेकआउट कर लेनी है। चेक करने के लिए पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और अपनी डिटेल यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन में केवल हमारी हाई स्कूल की डिटेल ही यहाँ पे फिल की गई हैं, यानी कि फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़ेगी प्रशासन को तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे डिटेल चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। OTR फाइनली सबमिट हो जाता है। अभी तक आपका OTR नंबर जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे जनरेट OTR नंबर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आपका OTR नंबर यहाँ पे इमीडिएटली जनरेट कर दिया जाता है दोस्तों। इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो OTR हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अपनी इस वैकेंसी में अपना आवेदन हम करते हैं। तो बैक आ जाएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ अप्लाई फॉर ए पोस्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब LT ग्रेड की वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे ऊपर ही आपको मिल जाती है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट, यानी कि यहाँ पे LT ग्रेड वाली वैकेंसी यही है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी विषय से आवेदन करना चाहते हैं, उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी जाती है, और उसके सामने पे स्केल दे दिया जाता है, एज लिमिट दे दी जाती है, और उस विषय में कितने यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे दे दी जाती है। तो आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है। ऑथेंटिकेट विद OTR पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको अपना OTR नंबर फिल कर देना है। OTR नंबर नीचे फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी OTR की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे फिर से क्लिक कर देना है आपको, और इस तरह से आपको आपके सामने एक लॉगिन करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे और ऑथेंटिकेट पे फिर से हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का OTR बेस सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। आपको एक बार चेकआउट कर लेनी है, और चेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इस स्टेप पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको अपनी डिटेल चेकआउट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन में केवल हाई स्कूल की डिटेल ही यहाँ पे फिल की गई हैं। तो प्रशासन को जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन की, तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने B.Ed कर रखा है इसी सब्जेक्ट से तो आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे काइंडली प्रोसीड पे फिर से हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे दोस्तों सर्वर का इश्यू चल रहा था, तो यहाँ पे हमारा पेज क्रैश कर गया था। अब यहाँ पे हम कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करके फिर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हम दोबारा अपना फाइनल सबमिट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर फिल करने के बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना OTR का जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट 1 को हमने सबमिट कर दिया था। अब पार्ट 2 के लिए हम अपना आवेदन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन आ जाता है। यहाँ पे हमने अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही फिल की थी। यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको नो कर देना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो नीचे वाले ऑप्शन में यस कर देना है। अगर आपके पास दोनों भी नहीं है तो यहाँ पे दोनों वाले ऑप्शन में आपको नो कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी डिटेल चेकआउट कर लेना है। पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करते हैं, यस करते हैं और कैप्चा कोड को फिल करके प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं हम। अब यहाँ पे फिर से हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। यस पे क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ही आप इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों। आप जिस भी मोड में पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सेलेक्ट कीजिए और अपना फीस पेमेंट कर दीजिए। फीस पेमेंट करने के बाद ही आप अपने प्रिंट आउट को डाउनलोड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फीस पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आ जाता है। तो इस तरह से LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर 2025 के ऑनलाइन फॉर्म को आप बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।